हुकूमत पंजाब की तरफ से सख्त हिदायत जारी की गई हैं। आप लोग कुर्बानी करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। ये तमाम मालूमात आपको जुर्माने से और आपको कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है। मैं हूं मुदस्सिर हसन वैंस एडवोकेट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करे, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हूँ। अल्लाह ताला हम सब की जो कुर्बानी है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब हम बात करते हैं कि कुर्बानी तो हम कर रहे हैं, क्या हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से जो हिदायत जारी की गई हैं उन इल्म है? अगर नहीं है तो इस वीडियो में आज मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करने का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, जो कि 27 मई से 2 जून तक नाफिज होगा। दफ़ा 144 के तहत जो मामलात आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो को गौर से देखें, वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ व अकारिब तक और तमाम कसाब हजरात तक भी शेयर करें, ताकि किसी को भी ऐसी नागहानी सूरत से न निमटना पड़े, किसी को जुर्माना ना हो, किसी को ईद के दिनों में कानूनी कार्रवाई का सामना न हो। सबसे पहले तो ईद नमाज के बाद जैसे ही आप अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि जानवर का जो खून है, उसका जो ब्लड है, वो आपने गटर में नहीं बहाना, उसको आपने नालियों में नहीं बहाना। उसको जहां आप जानवर ज़िबा करते हैं एक साइड पर, आप उसके ऊपर बाद में जनाब मट्टी डाल के पानी से साफ करके उस जगह को क्लियर करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर ज़िबा करते वक्त उसकी जो बाकियात होती हैं, उसका जो कचरा होता है, उस कचरे को, उस बाकियात को आपने अपने घर के नज़दीक किसी खाली प्लाट में नहीं फेंकना, आपने गटरों में नहीं फेंकना, क्योंकि गटर में अगर आप फेंकते हैं तो उससे सीवरेज का निज़ाम मुतासर होता है और वो भी हमारे ही लिए मसला बनता है, मुआशरे के लिए मसला बनता है, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये सख्त इक़दाम किए हुए हैं। यहाँ अगर कोई शख्स जानवर ज़िबा करने के बाद उसकी ओझरी, उसके को बाकियात, उसका जनाब कोई कचरा अपने गली मोहल्ले में किसी साइड पे खाली प्लाट में फेंक देता है, गटर में फेंकता है, किसी गली में नालियों में फेंकता है, तो याद रखिएगा ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसे मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है, उसको इवन के थाने भी जाना पड़ सकता है और उसको जो है मुतलका जो इदारा होगा 50,000 तक उसको जुर्माना कर उसके ऊपर हो सकता है। याद रखिएगा मुतलका इदारे के लोग गश्त कर रहे हैं, वहाँ आपकी वीडियो बन सकती है, पिक बन सकती है, आपकी जनाब कोई आपका अपना साथी आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है आपको फंसाने की गर्ज से। तो इस तरह आप जो है अपने आप को महफूज करें, शरई और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जो है सफाई का भी निज़ाम पूरा रखें। और जानवर ज़िबा करने के बाद अगर दूसरा जैसे कि गली मोहल्ला गटर या खाली प्लाट में आप फेंकने हैं, इस पर तो आपको मैंने बता दिया कि ये कानूनन जुर्म है, इसके खिलाफ आपको जुर्माना हो सकता है। खिलाफ वर्जी अगर आप करते हैं आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी यहाँ पे बात आ गई कि अगर आप किसी लोडर रिक्शे में, कोई रेड़ा आपके पास है, उस पर जनाब वो कचरा और वो बाकियात जो जानवर की हैं या वो जनाब ओजरी इस तरह के जो है वहाँ उस पर लोड करके अगर आप बरसाती नालों में, नहरों में या देहात में कहीं जाकर किसी जगह पर फेंकते हैं तो ये भी संगीन वही जुर्म है जैसा कि आपके अपनी गली मोहल्लों में फेंकने वाला जुर्म है। इस पे भी आपको 50,000 तक जुर्माना हो सकता है, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। खुलासा क्या निकला कि आप जानवर ज़िबा करने के बाद उसकी बाकियात को, उसके कचरे को, उसकी ओजरी को आप गली मोहल्ले में खड़े होकर उनको धो नहीं सकते ओजरियों को, कि आप घरों के सामने जनाब वहाँ पे पानी चला के वहाँ ओजरियाँ धोने लग जाए या खाली प्लाट के अंदर कोई ऐसा काम करें या फिर वो कचरा या वो जो बाकियात हैं वो आप गटरों में फेंकें। बल्कि आपने नहरी निज़ाम को भी ख़राब नहीं करना, बरसाती नालों में भी ऐसा कुछ नहीं फेंकना, घरों के सामने मोहल्लों में प्लाटों में भी ऐसा कुछ नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, अपने मुतलका यूनियन कौंसिल लोकल गवर्नमेंट से रब्ता करें, वहाँ पर लोगों को जनाब जो है इस काम के लिए बाकायदा ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। वो आपको कचरे के जो थैले हैं, जो बैग हैं वो मुहैया किए जाएंगे, वहाँ से आपको वो वसूल होंगे। उनके वो कचरे के जो बैग मिलेंगे आपको, वो जो थैले मिलेंगे, उनमें आप उनको जनाब पैक करके उनमें डाल के वो जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर आप जाके फेंक दें। आगे जो है हुकूमत का काम है, आपने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभानी है, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज हो जाएगी 2 से ये 27 मई से 2 तारीख तक। तो आपने इस पे भरपूर ताउन करना है, क्योंकि किसी भी ऐसी जो है खिलाफ वर्जी की सूरत में किसी भी शख्स को, आम व खास को, इसकी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी की मैं दूसरी अगर अहम मालूमात आप तक शेयर करूं तो वो ये है कि दूसरा अहम तरीन मामला कि जब जानवर ज़िबा होते हैं तो उनके जो सिरी पैर जलाने की गर्ज से मोहल्ले में, गलियों में या अवामी मकामात पर, रोड के किनारों पे जो लोग बैठते हैं, पैसे लेते हैं आपसे और आपको वो जनाब सिरी पैर जला कर देते हैं, जिसके लिए आग जलाई जाती है, इसके ऊपर बाकायदा पाबंदी लगाई जा चुकी है, दफ़ा 144 नाफिज है। ऐसे करने वाले लोग जो इस खिलाफ वर्जी करेंगे
ان کو بھی جو ہے سخت جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت ان کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو پھر ان کو جو ہے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عید کے ان دنوں میں اپنوں کو، خود کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو ایسی پریشانیوں سے بچائیں۔ یہ ویڈیو آگے دوستوں کو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس طرح سری پے بنانے کے لیے کسی بھی آپ کو عوامی مقام جو ہیں وہاں پر بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی گلی محلے میں بیٹھ کر ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ جس سے وہ جو ہے آلودگی پھیلے اور جس سے آپ کی مطلب کہ بعد میں پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، جرمانہ یا کسی قسم کی جیل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ تو ایسے معاملات سے آپ دور رہیں۔ تو آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے یا کوئی قصاب حضرات ہیں جن کے جاننے والے ایسا کچھ عوامی مقامات پر یا روڈوں پر یا گلیوں پر ایسا کچھ پوائنٹس بنانے کی سوچ رہے ہیں تو وہ ان کو لازمی ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ ایسی پریشانی سے مستقبل میں بچ سکیں۔ اسی طرح اسلامی اور قانونی طور پر بیمار جانور کو، چھوٹے جانور کو ذبح کرنے سے گریز کریں اور جانور کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کریں تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے، اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایک نئی ویڈیو، نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجئے، تھینک یو، اللہ حافظ۔